फिर जो हाथ किसी और चीज के लिए उठता था, पर में हाथ उठा के आप आराधना करोगे परमेश्वर की। आमेन। बोलो माय हाउस इज अ हाउस ऑफ पीस। कहे मेरा घर शांति का घर है। आमेन। कलेश की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। There is no place for strife in our house. शैतान जानता है अगर वो स्ट्राइफ डाल देगा आपके घर में, The devil आपकी knows. प्रेयर लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। The devil knows if he can bring strife into your house, he can disrupt your prayer life. आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, आपका वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा। You will not feel like praying, nor feel like reading the word. तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ। So I'm giving you a practical पुट advice. वर्शिप म्यूजिक इन योर हाउस। आराधना संगीत लगाओ अपने घर पर। जब और पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा बार बार मुझे रिमाइंड कराओ कि मैं प्रार्थना करूं, वर्शिप करूं। सो जैसे आप सुनते हो हाथ खड़े करो और अन्य भाषा में प्रार्थना करो, प्रभु को धन्यवाद दो। And tell the Holy Spirit to remind you again and again every time that you would pray in the Spirit, you will worship so that you can lift up your hands, start to worship. आमेन। मैंने अभी 20% भी खत्म नहीं किया है, बट टाइम हो गया तो मैं जल्दी से फिनिश करूंगा। सो 3 चीजें चाहिए आपको। अगर ये 3 चीजें आपके जीवन में हैं तो आपको ऊंचा जाने से कोई नहीं रोक सकता। You need 3 things in your life. If you have these 3 things, nobody can stop your आपको exaltation मैच्योर होने से कोई नहीं रोक सकता। from being matured. पहला है परमेश्वर का वचन, The first is the word of God. दूसरा है प्रार्थना का जीवन, Second is a life of और prayer. तीसरा है परमेश्वर के घर में जड़ पकड़ना। And the third is being rooted in the house of God. मैं फिर से बोलता हूँ इस बात को। I'll say it पहला again. है परमेश्वर का वचन, The first is the word of God. दूसरा है प्रार्थना के जीवन में रहना, Second is a prayer life. और तीसरा है परमेश्वर के भवन में जड़ पकड़ना। And third is being rooted in the house of God. अगर ये 3 चीजें आपके जीवन में हैं, If you have these 3 things in your life, you'll keep on growing. आप बढ़ते चले जाएंगे। Amen? और फादर्स का मेरे पास टाइम नहीं बताना, बट जो फादर्स के लिए जो तीसरी स्टेज है, जब आप फादरहुड में चले जाते हो, वो तब है जब आप अपने लिए जीना छोड़ देते हो और अब जो पिता है वो जैसा है वैसा जानने लग जाते हो। The third stage of being a father is when you stop living for yourself and you know the father for who he is. अब आपके जीवन की जो इच्छा है वो है पिता की इच्छा को पूरा करना। Now the desire of your life is to fulfill the desires of the father. यीशु मसीह ने कहा मेरा जो खाना है वो पिता की इच्छा को पूरा करना है। Jesus said, my food is to fulfill the will of my father. Amen? काफी एक्साइटेड हो आप आज। You हालेलुया। look very excited today. सो दाऊद क्या कहता है? मैं तेरे वचन को पाकर ऐसा रिजॉइस करता हूं जैसे बड़ा खजाना मैंने पाया है। David says, I rejoice when I find your word as if I found great treasure. Amen? So वचन को 3 चीजें आपको करनी है, और ये एक पूरी सीरीज है जिसमें मेरे को लगता है एटलीस्ट 10 घंटे में चाहिए, पर मैं जल्दी से आपको एक नगेट्स दे रहा हूं। I'm giving you quick nuggets. 3 चीजें जिससे आप वचन से रिसीव कर सकते हो। 3 things you can receive. उसको सुनकर, लगातार बोलकर और उसको देखकर। By hearing the word continuously, by speaking the word continuously, and by watching the word. Hearing, speaking, seeing. सुनकर, बोलकर और देखकर. Amen? So जैसे वचन में लिखा है, मैंने तुझे दीर्घायु से तृप्त किया है। The word says, I've blessed you with a long अब आप life. चाहते हो ये प्रॉमिस एक्टिवेट हो जाए आपके जीवन में, You want this promise to तो क्या activate in करो? your life. What इसको should you do? लगातार बोलो, Speak it, इसको लगातार सुनो, hear it और इसको continuously, देखो। and see it अपने continuously. आप को दीर्घायु देखो, अपने बच्चों को ब्लेस करते हुए देखो अपने आप को। See yourself living a long life. See yourself blessing your children. That's how you activate it. But it's a sermon for some other day. किसी और दिन का प्रचार है. मगर इस सब को मेडिटेशन के अंदर ये तीनों चीजें आती है, सुनना, बोलना और देखना। But all these 3 things come under meditation: to hear, to मैं speak, and आपको to see. हिब्रू में इसको दिखाता हूँ, इफ द टीम कैन पुट इट। ये जो हिब्रू में जो शब्द है मेडिटेट, ये शब्द आता है हागा से। The word haga is the word for meditation in Hebrew. देखिए इसका मतलब क्या है। इमेजिन, मेडिटेट, मटर, रोर, स्पीक, टॉक, अटर। कल्पना करना, मनन करना, बुड़बुड़ाना, दहाड़ना, बोलना। जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू मेरे वचन को दिन रात इस पर मनन कर, यानी जब आप उस पर
उसको इमेजिन करते हैं तो आप मनन कर रहे हैं, जब आप उसको बोलते हैं तो आप मनन कर रहे हैं, जब आप उसको लगातार सुन रहे हैं तो आप मनन कर रहे हैं, जब आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो आप मनन कर रहे हैं. When God told Joshua to meditate on his word, so when you are speaking the word of God, you are meditating. When you are hearing the word of God, you are meditating. When you are imagining the word of God, you are meditating. और इसका जो एक शब्द है, जिस शब्द से आया है हिब्रू में, वो ऐसा है जैसे गाय, क्या बोलते हैं उसको, जुगाली करती है, जुगाली बोलते हैं, हाँ, जैसे गाय जुगाली करती है. Is how a cow keeps chewing the food. आपने देखा है, गाय जल्दी से खा जाती है It eats, it और gulps उसके down the बाद food, उसको लगातार चबाती रहती and then है. it keeps chewing और एक it. बहुत अच्छा, जब मैं पढ़ रहा था, मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने पढ़ी, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ. When I was reading about this, I read a very good story I want to share with you. जब हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, जब उसने यहूदियों को मारा, When Hitler killed Jews in the तो concentration एक camps, छोटा सा एक कमरा था जहाँ पे 34 प्रिजनर थे, there was a small room where there were 34 prisoners. और उसमें से एक बंदा था जिसका नाम था एंटोनियो स्टैनचिच. And there was a man called Antonio Stanchis in that room ये 1943 की बात है. in 1943. और उनको बहुत थोड़ा खाना दिया जाता था. And they were given very little food. और इस व्यक्ति ने क्या किया, What this और man बहुत did, ठंड था, इनको कोई कपड़े नहीं थे और बहुत ठंडी जगह है पोलैंड, and it was a winter time, very cold, and they had no तो clothes. इसने क्या किया, इसको एक तरकीब आ गई जिंदा रहने की. वहां पे This लोग man, मर रहे थे इसके साथ. people were dying around him. He got a way to stay alive. जब ये एक निवाला खाता था, When he would eat one bite, उसको 75 से 100 बार च्यू करता था. he would chew it 75 to 100 times. ऐसा करने से उसका शरीर गर्म रहता था और उसकी बॉडी उसको जल्दी से डाइजेस्ट कर लेती थी. By doing this, his body would stay warm and his body would digest. मगर it बाकी quickly. जो लोग भूखे थे, But the other people who were hungry, वो सीधे उसको गल्प कर जाते रहे, निगल जाते रहे. they would gulp down all the food. और क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा नहीं था, उनकी मृत्यु होने लगी. And because their digestive system wasn't strong, they would die. और इसने 2 लोगों को ये बताया, He told 2 other people about this. और उन 34 लोगों में से केवल 3 लोग जीवित रहे, एक एंटोनियो और 2 लोग जिसको उन्होंने ये बताया. Out of those 34 people, only 3 people survived. Antonio and 2 other people he told about. मैं आपको ये क्यों बता रहा Why am I हूँ, telling कितने this? ऐसे मसीह हैं, कलीसिया आते हैं, वो गल्प कर जाते हैं जो सरमन है, मगर घर जाकर उसको मेडिटेट नहीं करते, च्यू नहीं करते, इसीलिए वो पोषण भी उसे उन वचनों से नहीं मिलता. Many believers come to church and they gulp down the teaching, but when they go home, they do not meditate on it, they do not chew, they do not work, mutter, जो meditate on that आपको word. संडे को सिखाया जाता है, घर जाओ, पूरे हफ्ते ये आपका आत्मिक भोजन है, उसको चबाओ सुबह शाम, और देखो क्या होगा, आप आत्मा में कैसे ऊंचे पे जाओगे. What you are taught, what you are given every Sunday is your spiritual food. When you go back home, meditate on it, work with the word and see how you will grow in the spirit. Amen. So वचन का में आदर करना है, और दूसरी चीज है प्रार्थना में आपको रहना है. So we have to honor the word. The second thing, we have to stay in prayer. क्योंकि प्रार्थना में परमेश्वर आपको पर्सनल इंस्ट्रक्शन देगा जो कई बार वचन में नहीं है. वचन में नहीं लिखा आपको कौन से कॉलेज में जाना है, वचन, मगर प्रेयर में परमेश्वर आपको पर्सनल इंस्ट्रक्शन देता है. Because in prayer, God will give you personal instructions which are not in the word. God will tell you what college to go into. उसका वचन कहता है, जो आत्मा में चलाए चलते हैं वो मेरे बेटे हैं. His word says, those who walk according to my spirit are my sons. Amen. So जब आप, you have to abide in prayer. आपको प्रार्थना में बना रहना है. मेजॉरिटी ऑफ मसीह लोग कैसे प्रे करते हैं, How majority ओ प्रभु जी हमें ये दे दे परमेश्वर, हमें वो दे दे परमेश्वर, तू अच्छा परमेश्वर, तू भला परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आमीन. Oh Lord, give us this, give us that. You're a good God, you're a good Father. Amen. जब आपने सब बोल दिया जो आपको बोलना था, After you have said everything you wanted to अब say, चुप हो जाओ, उसको भी तो बोलना है, वो पिता है. now be quiet. He also has to speak. He's the Father. प्रार्थना केवल बोलना नहीं है, प्रार्थना कम बोलना और ज्यादा सुनना है. Prayer is not just speaking. Prayer is less speaking and more hearing. वो क्या कहता है, जेरेमाया 33:3 में क्या कहता है, तुम मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूंगा और तुझे गूढ़ की बातें बताऊंगा. जब आप उसे पुकारते हो वो आपकी सुनता है, मगर जब वो आपको गूढ़ की बातें बताना चाह रहा है, आप तब तक आमेन करके निकल लेते हो. Jeremiah 33:3 it says, call to me and I will answer and tell you deep things, things you do not know. You pray, you speak everything you want to speak, and when he is about to tell you deep things, you get up and go away.
क्या कह रहे हो? मुझसे प्रार्थना करो, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। यानी प्रार्थना में सुनना बहुत जरूरी है। He says, call out to me and I will answer you and show you great and mighty things. It means it's very important to hear when you Learn pray. to abide in prayer. प्रार्थना में बने रहना सीखो। When God starts to change your desires, जब परमेश्वर आपकी चाहतों को when बदलने God starts to change the picture and the belief system in your heart. आपके अंदर की तस्वीर और विश्वास करने की प्रणाली को बदलता है। Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. मैं जा रहा हूँ अफ्रीका। Amen. तीसरी चीज जो मैंने आपको कहा था, जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ। The third thing. तीसरी चीज जो है वो है, शैतान ने एक चीज में हिट किया है आज। वो जानते हैं क्या है? The devil has hit on something today. Do you know what it is? कलीसिया एक शोरूम की तरह हो गई। The church has become like a showroom. ये नहीं पसंद, ये वाला मॉल नहीं पसंद, हम लोग दूसरे मॉल में चल जाएंगे। We don't like this mall. सिटी we'll वॉक go नहीं to पसंद, another walk. DLF चले जाएंगे। We don't like city walk. We'll go to DLF. कलीसिया का महत्व शैतान ने खत्म कर दिया। The devil has destroyed the importance of a church. एक चीज मैं आपको वचन से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। I'll show you something पहला from the word. तिमोथियुस 3:15। 1 Timothy 3:15. यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित है परमेश्वर की कलीसिया है। क्या है परमेश्वर की कलीसिया? जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. सच बोलूं एक बात आज? Can I tell you something truth? तैयार हो आप लोग? फादर्स डे है तो सह लेना। Yeah. Bear it because it's Father's Day. कितने मसीह लोगों को नहीं आता कलीसिया में कैसे बर्ताव करना है। Many people don't know how to conduct themselves in the church. वो सोचते हैं होटल है। They think this is a hotel. कई आते हैं, वो आप जानते हैं यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं जो सेवा कर रहे हैं, Do you know the people that are वो serving? आप में से हैं लोग। They are people from among you. कई लोग उनके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं। Some people treat them so जब मेरे पास badly. रिपोर्ट आती है, एक व्यक्ति है, उन्होंने उठ के एक बहन के हाथ को झटक कर वो चले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट के बगल में केला रख के सीट रिजर्व करी थी और उस बहन ने कहा कि बाहर लोग खड़े हैं, आप प्लीज केला हटा दीजिए। A man threw away the hand of a volunteer and went out because the sister told him, "You've kept bananas on the other chair and reserved it." There are people outside waiting for seating inside. ये पिक्चर हॉल थोड़ा है कि आप सीट रिजर्व कर रहे हो किसी की। This is not a picture hall that you can reserve a seat. बाहर कितने लोग गर्मी में हैं, जबकि एक व्यक्ति ने 6 सीटें रिजर्व कर रखी थी। अब नहीं होती हैं, पर मैं आज आपको सच बोल रहा हूँ, तो सुनो इस बात को। There are people waiting outside where one person has kept 6 chairs reserved. Now it doesn't happen, but I'm telling you so you can understand. ये परमेश्वर का घर है और हमें सीखना है यहाँ पे कैसा बर्ताव करना है। This is the house of God and we have to learn how to हॉस्पिटैलिटी behave. इंडस्ट्री नहीं है, वेटर नहीं है वॉलंटियर्स आपके, आप में से ही आपके बेटे और बेटियां, आपके भाई बहन हैं। This is not a hospitality industry and the volunteers are not waiters. They are your sons and daughters, people from among you. वो मंडे से सैटरडे तक नौकरी करते हैं, सुबह 6 बजे यहाँ पे आते हैं और रात को 7-8 बजे जाते हैं। They work from Monday to Saturday, then come Sunday morning 6 a.m. and they are here till late in the evening. मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई वो नहीं है मोह भीड़ से। I have no affection with crowds. जो बदतमीज है, अगर वो कहता है, कई बदतमीज लोग आए कह रहे हम नहीं आएंगे चर्च में, मैंने कहा जाओ, अच्छा है नहीं आओगे तो। There was some ill-mannered that said, "We will not come to church. We are good. Don't." अच्छा है, It's good. ये परमेश्वर का घर है This is the house of God. और ये उनके लिए है जो नम्र हैं और दीन हैं और जानते हैं कि उनके ऊपर कितनी दया हुई है। And this is for those who are humble, who are meek, and they know they have obtained mercy. Amen? मैं आपको, क्योंकि मैं हिंदू परिवार से हूँ, आप में से कई लोग सिख परिवार से हैं, आप में से कई लोग बनिया फैमिली से, मैं आज तक एक चीज नहीं समझा, मसीह में आके क्या हो जाता है लोगों को। I am from a Hindu family. Some of you are from Sikh families. किसी Banya और families. जगह कोई ऐसा गुरुद्वारे में नहीं करता, I don't know what happens. कोई to ऐसा people. किसी मंदिर में नहीं करता, मगर जब लोग चर्च में आते हैं तो पता नहीं क्यों वो भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर का घर है। When people go to gurdwaras or temples, they don't behave like this. But when they come to church, जबकि हमने जान लिया Why कि do ये they behave जीवित like that? परमेश्वर का घर है, even though we have come to know that this is the house हमें of the तो living और God, ज्यादा आदर होना चाहिए, हमारे अंदर तो और ज्यादा दीनता और नम्रता होनी चाहिए। we should have all the more reverence for the house of God.
और ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, पौलुस के समय की, इसीलिए वो कह रहा है मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें पता होना चाहिए परमेश्वर के घर में कैसा बर्ताव करना है. And this is not a problem from today. It was in the time of Paul, and he's saying that's why I'm telling you how to behave in the house of God. मैं आपको आज अपनी पर्सनल जॉइस मायर दिल्ली आई थी. Joyce मैं Meyer आज came आपको to क्यों ये Delhi. बात बता रहा हूं. I'm telling you something personally.